अमीर कैसे बने, ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। लेकिन आज हम किसी क्विक फिक्स तरकीब की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़े फाइनेंशियल बदलाव के सबसे पहले सबसे जरूरी कदम की बात करेंगे। और वो कदम है हमारी सोच, हमारी मानसिकता। तो अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। देखिए, हमारा आसपास का दायरा ही हमारी सोच बनाता है और हमारी मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन को और पक्का करता है। अक्सर होता ये है कि एक गरीब आदमी के आसपास गरीब लोग ही होते हैं और एक मिडिल क्लास परिवार के आसपास मिडिल क्लास लोग, जो एक ही तरह की सोच को बार बार दोहराते रहते हैं। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। मिलिए राहुल से। राहुल 18 साल का है, एक मिडिल क्लास परिवार से आता है और उसे लगता है कि वो जैसे एक जाल में फंस गया है। वो इंटरनेट पर अमीर लोगों को देखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, विदेशों में छुट्टियाँ, और वो ये सब कुछ अपनी जिंदगी में चाहता है, पर उसे रास्ता ही नहीं पता। तो राहुल ने अपने लिए एक लक्ष्य बनाया, 1 करोड़ रुपए कमाना। अब कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ लक्ष्य लगता है, लेकिन क्या बस एक नंबर सोच लेना ही काफी है? लक्ष्य तो साफ है, लेकिन क्या, कैसे इसे हासिल किया जाएगा, ये पहला सवाल होना चाहिए। या फिर इससे भी ज्यादा गहरा, इससे भी ज्यादा जरूरी कोई और सवाल है? और यहीं पर क्यों की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि सफलता का असली इंजन ये सवाल है कि जो भी करना है वो आखिर करना क्यों है। अगर ये क्यों मजबूत नहीं है ना, तो 1 करोड़ का लक्ष्य बस एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा। जब मोटिवेशन कमजोर होता है तो इंसान या तो हार मान लेता है या फिर उससे भी बुरा वो समझौता कर लेता है, मतलब अपने सपनों को ही छोटा कर देता है। और ये पर्सनल अचीवमेंट का एक बहुत बड़ा नियम है। आप जिस चीज से समझौता कर लेते हैं, आपको वही मिलता है। ये एक चेतावनी है कि कभी भी कम पर राजी मत होइए। इस स्लाइड पर ये फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है समझौता करने वाला, जो कहता है अरे महीने के 30,000 रुपए बहुत हैं, लाइफ सेट है। और दूसरी तरफ है वो जो आगे बढ़ना चाहता है। वो कहता है ये तो बस शुरुआत है, मुझे तो आगे बढ़ते ही रहना है। एक अपनी मौजूदा हालत को स्वीकार कर लेता है, दूसरा कम में मानने से इनकार कर देता है। तो सवाल ये है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। इसे समझने के लिए फल और जड़ों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर जिंदगी के उन नतीजों पर ही ध्यान देते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, मोटी सैलरी, ये सब हमारी मेहनत के फल हैं। लेकिन अगर नतीजे अच्छे ना हो तो, अगर ये फल मीठे ना हो, खराब निकलें तो असली समस्या कहाँ पर है? असली समस्या फल में नहीं बल्कि जड़ों में है। हमारी जो बाहरी दुनिया है, यानी हमारे नतीजे, वो हमारी अंदरूनी न दिखने वाली दुनिया से आते हैं। हमारी सैलरी, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब हमारी मानसिकता, हमारे विश्वास और हम खुद को कितना कीमती समझते हैं, इन जड़ों से ही उगते हैं। अगर बाहरी दुनिया को बदलना है तो काम पहले अंदरूनी दुनिया पर करना होगा। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत मुश्किल सवाल से, जो सीधे हमारे आत्म मूल्य से जुड़ा है। क्या कोई उस जिंदगी का हकदार है जो वो चाहता है? ये हकदार होने का एहसास ही हमारी अंदरूनी मानसिकता, यानी हमारी जड़ों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। महान निवेशक चार्ली मंगर का ये दमदार कथन इसी बात को और पक्का करता है। वो कहते हैं, ये दुनिया इतनी पागल नहीं है कि अयोग्य लोगों के झुंड को इनाम दे। मतलब साफ है, सफलता कोई हादसा नहीं है, ये कमाई जाती है। वैसा इंसान बनकर जो इसका हकदार हो, जिसकी जड़ें मजबूत हो। तो फिर पहला कदम क्या है? ये है आत्म साक्षात्कार का फेज, वो दौर जहां से असली बदलाव की यात्रा शुरू होती है। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए ये 3 ठोस कदम उठाने होंगे। पहला, रोज खुद से बात करना शुरू करें, अपने लक्ष्यों, अपनी प्रेरणा और अपने डर के बारे में। दूसरा, ईमानदारी से ये सोचें कि क्या मौजूदा आदतें सपनों के लायक हैं। और तीसरा, अपनी कमियों को पहचानें बिना किसी बहाने के। राहुल को और हर किसी को जो सच में बदलना चाहता है, इसी ईमानदारी से शुरुआत करनी होगी। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना है, अगर क्यों पता है तो कैसे का रास्ता मिल ही जाएगा। तो असली सवाल ये है, आपका क्यों क्या है?
Subscribe our Cognito and Finance Strategy channel to get more informative videos. Thank you so much.